हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग ईएमआरएस, पीजीटी, पीआरटी, जेएसए सबके लिए जो कॉमन टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 6 से 7 दिन का ही सिलेबस है, जिसमें स्टार्टिंग पहला चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एंड यूजर डिपेंड मशीन जो कि कंप्लीट रूप से बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसमें दो डिजिट आते हैं, 0 और 1, और सभी डिजिटल मशीनें इसी लैंग्वेज के बेसिस पे काम करती हैं। अब कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर का यूज सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहला एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% रहती है। कंप्यूटर कभी रॉन्ग आंसर्स या आउटपुट जनरेट नहीं करता। कंप्यूटर की जो कार्य करने की स्पीड है, वर्किंग प्रोसेस या प्रोसेसिंग स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये कह सकते हो नैनो सेकंड या पिको सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लगभग अरबों लोगों का डेटा रखा जा सकता है या उससे भी ज़्यादा। कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंसी है, ये कहें कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर को आप 24 आवर्स एंड 7 डेज ऑन रख सकते हो, काम कर सकते हो, वो कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मीन्स ये कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में कंप्यूटर का यूजेज भी डिफरेंट डिफरेंट है, एक ही काम के लिए नहीं बना है। ठीक। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्लीट रूप से आईपीओ कॉन्सेप्ट पे काम करता है या आईपीओ साइकिल पे, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये साइकिल्स जो है, इस टाइप से यूजर जो है इनपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट प्रोवाइड होने के बाद सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद डेटा स्टोर करना हो तो ठीक है, अदरवाइज आउटपुट जनरेट होता है, वापस यूजर को मिलता है। ये कंप्लीट साइकिल अगेन एंड अगेन चलता रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर जो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक ब्लॉक डायग्राम पे वर्क करता है। वो ब्लॉक डायग्राम जॉन वॉन न्यूमन द्वारा प्रोवाइड किया गया था। एक साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमन, उसके द्वारा ये ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड किया गया था। और हमारे सारे कंप्यूटर्स, वर्तमान में जो भी कंप्यूटर्स काम करते हैं वो इसी पे काम करते हैं। इसमें देख सकते हैं हम कि इनपुट जो है वो डेटा जाता है डायरेक्ट मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से डेटा जो है वो जाता है ऊपर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। वहां से प्रोसेस होने के बाद डेटा वापस मेन मेमोरी में स्टोर होता है और यहाँ से डेटा आउटपुट यूनिट के पास जाता है। और इन केस यदि डेटा को यहाँ पे क्या किया जाए, डेटा को यहाँ पे यदि सेव किया जाए तो डेटा एक्सिलरी मेमोरी में जाएगा, और उस सेव डेटा को वापस ओपन करते हैं तो उसे हम मेन मेमोरी में ही लोड करते हैं। ठीक है। तो एक्सिलरी मेमोरी को यहाँ पे आप ये सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हो, जहाँ डेटा आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। मेन मेमोरी एक ऐसी जगह है जहाँ से सीपीयू डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वापस मेन मेमोरी में ही छोड़ देता है। अब रही बात सीपीयू, तो सीपीयू के पास दो यूनिट है काम करने के लिए। एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर सीपीयू बनता है। कंट्रोल यूनिट कंप्लीट रूप से कंट्रोल करता है। जो आपको ये डॉटेड लाइनें दिखाई दे रही है, ये कंट्रोल सिग्नल्स है जो कि इन यूनिट्स को कंट्रोल करती है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसिंग करती है दिए गए काम पे। इसी तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर जो है वो उसके कई सारे टाइप्स आए थे। जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा तो उसको क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे देखे तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइप एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू टाइप में कंप्यूटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स में, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग जो एनालॉग सिग्नल्स को समझता है वो कंप्यूटर होता है एनालॉग। एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम जो करता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। जो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं वो कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और जो इन दोनों को कंबाइन करके, दोनों सिग्नल्स को मिलाकर जो कंप्यूटर बनाया गया है, दोनों सिग्नल्स पे काम करता है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को समझता है, दोनों पे काम करता है, वो कंप्यूटर्स थे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जो नया कंप्यूटर डेवलप किया गया उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द साइज 4 प्रकार के कंप्यूटर्स है। ये अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू
डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सब तरह से यही चार कंप्यूटर्स है, और ये चारों कंप्यूटर्स डिजिटल के टाइप से। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, बेसिकली होम ऑफिस होम ऑफिस के लिए जो यूज आता है वो सारे कंप्यूटर्स माइक्रो है, जिन्हें हम पीसी भी कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं, नोटबुक कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़े से बड़े आते हैं, और इसका यूज छोटे सर्वर के रूप में किया जाता है। परफॉर्मेंस कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो से ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम की मिनी से ज़्यादा होगी परफॉर्मेंस और प्रोसेस कैपेसिटी, और ये सर्वर सिस्टम के रूप में यूज में आते हैं। कहाँ यूज आते हैं? सर्वर सिस्टम के रूप में बैंक्स वगैरह में यूज आते हैं। सुपर कंप्यूटर, इसे हम ये कह सकते हैं स्पेशल टाइप कंप्यूटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, और इनकी कैपेसिटी या परफॉर्मेंस सबसे फास्ट होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और ऐसे ही दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी 6600, जिसके बेसिस ये दोनों ही दुनिया के पहले कंप्यूटर्स मान सकते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर में सीडीसी, और इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर में परम का नाम याद रखना है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली किसी एक स्पेशल टास्क को, जैसे किसी आप ये मान लो कि आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में कम्युनिकेशंस करना है, तब इसका यूज करते हैं। ये नॉर्मली इसरो, नासा, मौसम विभाग, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है और रिसर्च एजेंसीज है, वो सुपर कंप्यूटर का यूज करती है। अकॉर्डिंग टू पर्पज दो प्रकार के हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज में आप दो को रख लो, मेन फ्रेम और सुपर, और जनरल पर्पज में माइक्रो और मिनी। जो बेसिक यूज के लिए आते हैं वो सारे आते हैं जनरल पर्पज के लिए। द नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर्स के पार्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, द यूजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। अब यूजर तो यूज करने वाला व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया। हार्डवेयर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिससे इनपुट देते हैं वो इनपुट हार्डवेयर, जो कि प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन चीजों से पहले ये बताओ कि हार्डवेयर होता क्या है। तो इनके डेफिनेशंस के रूप में ये कहूँ कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जितने भी ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको टच कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स को कहा जाता है नॉर्मली, या इन्हें हम ये कहें कि लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर। लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर, जिनको, जो हार्डवेयर की हेल्प से यूजर को वर्क करने में, कंप्यूटर में हेल्प करते हैं, यूजर का टास्क कंप्लीट करवाते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन पार्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर के अंदर। जो हमने पहला इनपुट हार्डवेयर देखा था उसके बारे में, तो इनपुट हार्डवेयर में कुछ डिवाइसेस के नाम हैं, ये हमें एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इन डिवाइसेस के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछता है, कुछ पैराग्राफ के अंदर बना के भी पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट में इन डिवाइसेस से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं पेपर में, आईसीटी के पेपर में। तो डिवाइसेस के नाम याद रखने, जैसे टेक्स्ट आधारित डिवाइस, टेक्स्ट आधारित इनपुट के लिए कीबोर्ड है, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस है, स्कैनर, जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को इमेज में सेव करने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज में आता है। वैसे ही बीसीआर, जो बारकोड्स होती है प्रोडक्ट पे लगी हुई, उनको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जब डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो इमेज फॉर्मेट में जाता है, लेकिन ओसीआर की हेल्प से स्कैन करोगे तो डॉक्यूमेंट जो है इमेज की जगह टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है कंप्यूटर में। ओएमआर, ओएमआर शीट को रीड करने के लिए ओएमआर मशीन का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंक के अंदर इसका यूज होता है, किसका? एमआईसीआर का। जो आपके पास चेक होता है, उस चेक या डीडी, इनके ऊपर जो डीडी नंबर और चेक नंबर होते हैं, चेक नंबर और डीडी नंबर्स होते हैं, वो स्पेशल इंक से लिखे होते हैं। उनको रीड करने के लिए जो मशीन यूज आती है वो एमआईसीआर है। ट्रैक पॉइंट, लैपटॉप्स के कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा जॉयस्टिक दे रखा होता है, जो कि माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करता है, उसे हम ट्रैक पॉइंट कहते हैं। ट्रैक बॉल, माउस की जगह पहले इस तरह का एक डिवाइस था, इनपुट डिवाइस, जिसमें सेंटर में बॉल लगी रहती थी, और उसको फिंगर्स से जैसे मूवमेंट करते थे उस बॉल को, वो वैसे ही पॉइंटर मूव होता था, कंट्रोल होता था, वो ट्रैक बॉल। टच पैड, लैपटॉप के अंदर माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगाया गया वो टच पैड है।
लाइट पेन डिजिटल साइन करने के लिए, और माइक ऑडियो इनपुट के लिए यूज लिया जाता हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइसेस के कुछ फोटोज हैं जिनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। ये सारे इनपुट डिवाइसेस बेसिक होते हैं जो कि कंप्यूटर में यूज लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR जितने लिखे वो सारे के सारे। इसमें एक ग्राफिक टैबलेट है जो कि नॉर्मली पेंटिंग या डिजाइन्स के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट है प्रोसेस हार्डवेयर, जो कि हमारे पास चार प्रकार के हैं। पहला हम देखते हैं CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। बस ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक इसके पास होती है कंट्रोल यूनिट, जिसे आप लोग कहते हो CU, और एक इसके पास होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं ALU। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स के अपने अलग अलग काम होते हैं और दोनों यूनिट प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्लीट आपका जितना भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसके सभी कंपोनेंट्स को अपने साथ में ऐड या कंबाइन कर कनेक्ट करके रखता है आपस में। सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं, जो कि सभी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और डेटा सप्लाई करने का काम मदरबोर्ड्स का। नेक्स्ट रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसे। प्रोसेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये CPU के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जब भी कोई भी डेटा इनपुट होता है तो वो हमेशा रैम में स्टोर होगा। रैम से CPU लेगा, प्रोसेस के बाद वापस रैम में रखेगा और यहीं से आउटपुट को जाएगा। तो ये रैम। बसेज। बसेज एक प्रकार से ये क्या हो, कंप्यूटर में यूज आने वाली जितनी भी केबल्स और जितनी भी मदरबोर्ड के ऊपर बनी हुई जो सॉकेट लाइंस होती है, जिनकी हेल्प से सिग्नल्स या डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारी की सारी लाइंस बसेज कहलाती है। नॉर्मली तीन टाइप की बसेस ज़्यादातर यूज आती है। एक कंट्रोल बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, और एक डेटा बस होती है। इन तीन बसेस का सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये तीनों बसों का कॉम्बिनेशन कहलाता है सिस्टम बस। क्लियर। इनके कुछ फोटोज है, देख लो। CPU कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये सिलिकॉन धातु से बना होता है, ये भी याद रखना। सिलिकॉन मेटल होता है, उससे बनाया जाता है CPU। और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे देखो यहाँ CPU लगता है। ये सारे के सारे प्रोसेसिंग फैन है। इन जगहों पे रैम लगती है। ये जो बैक साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे CPU के पोर्ट्स होते हैं। अलग अलग पोर्ट्स है, हम लास्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कौन कौन से पोर्ट क्या क्या यूज आते हैं। USB है, ऑडियो है, और ये है रैम, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, यहाँ पे जितनी आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में, ये सारी की सारी लाइंस वगैरह बसेज कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट है आउटपुट हार्डवेयर। देयर आर आउटपुट हार्डवेयर हैव टू पार्ट्स, द सॉफ्ट कॉपी एंड सेकंड वन द हार्ड कॉपी। जो आउटपुट आपको सिर्फ दिखाई दे या स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो या स्पीकर से सुनाई दे, वो सारे के सारे होते हैं सॉफ्ट कॉपी, जिसमें चेंजेस पॉसिबल होता है। चेंजेस पॉसिबल है, वो सारे आउटपुट क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो कि प्रिंटर की हेल्प से आपको प्रोवाइड होता है, वो आउटपुट होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। पेपर पे प्रिंट हो सकते हैं, बैनर पे प्रिंट हो सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में तीन पार्ट्स है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर को आप ये कह सकते हो स्क्रीन है, ठीक है, जिसपे से आपको दिखाई देगा आउटपुट। स्पीकर, जिससे आप आउटपुट को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, लिसन कर सकते हो। स्पीकर्स आ जाएंगे इसमें। और तीसरे जो है प्रोजेक्टर, जो किसी भी स्क्रीन को बड़ी साइज में दिखाना हो तब आप यूज लेते हो प्रोजेक्टर्स का। है ना, नॉर्मली स्क्रीन साइज छोटी होती है, तो उसको यदि बड़े पर्दे पे या प्रोजेक्ट दिखाना हो तो हम प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं मॉनिटर्स को। तो मॉनिटर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होते हैं CRT, एक होते हैं फ्लैट पैनल। CRT कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब को। CRT जो है कैथोड रे ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। जो पहले के समय में टीवी आती थी कुछ इस टाइप की, जिसमें कि फिलामेंट्स या ये कहें कि एक बड़े से बॉक्स के आकार की, वजन में बहुत भारी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खाती थी, वो टीवी के आकार के जैसे ही CRT मॉनिटर होता था, पुराना मॉनिटर्स। ठीक है, अब उनकी जगह पे आ गए फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल बहुत ही पतले लैप मॉनिटर्स है, और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और हल्के भी है वजन में। ठीक है, दो प्रकार के हैं फ्लैट पैनल, एक LCD, एक LED, दोनों टाइप के आजकल यूज में आते हैं। फुल फॉर्म मोस्टली याद रखनी है। LCD की होती है
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED, लाइट इमिटिंग डायोड। देन आते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट पे। दो प्रकार से मिल सकता है, प्रिंटर की हेल्प से, दूसरा प्लॉटर की हेल्प से। तो हम प्लॉटर वाला पहले आपको बता देता हूँ। प्लॉटर से जो है वो आप बड़े बड़े ग्राफिक्स या VFX या बैनर्स छाप सकते हो। ग्राफिक्स, VFX और बैनर्स को छपाई, बैनर्स की जो प्रिंटिंग होती है वो जिस मशीन द्वारा होती है वो मशीन होती है प्लॉटर। ठीक है। प्रिंटर में तीन टाइप के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर्स पुराने थे जिनको जो प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा आवाज करते थे, जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते थे। ठीक है, और क्वालिटी उनकी बहुत लो होती थी। वो प्रिंटर्स है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इनमें होते क्या थे प्रिंटिंग के लिए, तो टिनी हैमर्स, छोटे छोटे से हैमर्स लगे रहते थे। और हैमर्स जो है वो रिबिन्स के साथ मिलकर, एक इंक वाली रिबिन्स होती थी, उन रिबिन्स के साथ मिलकर प्रिंटिंग करते थे। ये होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दो एग्जांपल याद रखना, एक डॉट मैट्रिक्स, एक डेजी व्हील। इनकी प्रिंटिंग जो है वो कुछ इस तरह से डॉटेड अक्षर दिखाई देते थे लिखे हुए। आज भी कुछ जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है। मोस्टली एग्जांपल्स याद रख लो, बहुत है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटिंग के दौरान बहुत कम नॉइज करते हैं और स्पीड से प्रिंट करते हैं। नॉर्मली ये एक समय में पूरा एक पेज प्रिंट कर देते हैं। दो प्रकार के हैं, एक होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में यूज आता है टोनर। क्या यूज आता है? टोनर। कई बार पूछते हैं टोनर क्या होता है। टोनर इज अ इंक पाउडर कह सकते हो, एक सूखी स्याही का पाउडर होता है जिसे हम टोनर कहते हैं, जिसकी हेल्प से लेजर प्रिंटर अक्सर प्रिंट करता है, करेक्टर्स प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर ये नॉर्मली कलर प्रिंटिंग में यूज आता है, कलर्स प्रिंटिंग में यूज आता है। ये दो प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तीसरे आते हैं थर्मल प्रिंटर। ये स्पेशल वैक्स कोटेड पेपर का यूज करते हैं, वैक्स कोटेड पेपर का यूज करते हैं। वैक्स कोटेड पेपर, इनके पेपर थोड़े से आपने देखे होंगे। जो अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करने की मशीन होती है, वहां से जो स्लिप्स निकलती है वो है। या आजकल रोडवेज के अंदर जो हमें टिकट्स मिलती है छोटी सी, डायरेक्टली कंडक्टर द्वारा, वो वाली टिकट्स है। या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह के अंदर हमें कई बार बिल मिलते हैं, वो बिल्स है जिनका आप पेपर देखोगे कि थोड़ा सा चिकना मिलेगा। उस पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा होती है। उसकी प्रिंटिंग, लिखे गए करेक्टर्स कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। या ATM से निकलने वाली स्लिप भी थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। क्लियर? देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टोरेज हार्डवेयर पे। जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा है, डेटा रखते हैं, वो सारा स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के लिए जो जो डिवाइसेज यूज आते हैं वो स्टोरेज हार्डवेयर से। दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हम देखें तो तीन आते हैं, रैम, कैच और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, और तीसरी है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब रैम के बारे में तो आपको पता है, बेसिकली दो प्रकार की है, एक होती है DRAM, एक होती है SRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SRAM का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। DRAM हम नॉर्मल कंप्यूटर्स में यूज लेते ही है, SRAM को एज ए कैश मेमोरी की तरह यूज लेते हैं। बात आती है कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी CPU और रैम। CPU हमेशा रैम से ही डेटा लेता है, रैम में ही डेटा वापस स्टोर करता है। लेकिन कई बार एक ऐसा डेटा जो बार बार लगातार अगेन एंड अगेन यूज आ रहा है, उसको क्या करता है CPU अपने लिए अलग से कैश मेमोरी में स्टोर रखता है। किस में स्टोर रखता है? कैश मेमोरी में, ताकि CPU जो है कैश मेमोरी से डायरेक्ट डेटा लेके वापस आ जाए, जिससे कि CPU की परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाए, उसको रैम तक न जाना पड़े। तो ऐसा डेटा जो बार बार और लगातार यूज आ रहा है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक L1, L2। हालांकि आजकल के कंप्यूटर में एक तीसरी आई है L3। ये तीन तरह की कैश मेमोरी भी होती है। ठीक। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी होती तो प्राइमरी है, बट इसके फीचर्स जो है वो सेकेंडरी के होते हैं। मीन्स इन दोनों का डेटा, रैम और कैच का डेटा, कंप्यूटर के ऑफ होने पे या प्रोग्राम के ऑफ होने पे डिलीट हो जाता है। ये कह सकते हो, ये दोनों ही रैम और कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल या अस्थायी होती है। प्रोग्राम या कंप्यूटर के ऑफ होने पे सारा डेटा इरेज हो जाएगा। बट रोम है तो प्राइमरी, बट ये होती कैसी है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब, जब भी लाइट वगैरह जाएगी तो इसका डेटा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक डेटा स्टोर होता है बायोस।
प्रोग्राम। बायोस प्रोग्राम पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड करना, जिससे कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। ठीक है। बेसिकली तीन टाइप की है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी का नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो लास्ट वाली डबल ईपी रोम है, इसका यूज मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स में सेकेंडरी स्टोरेज में किया जाता है। मोबाइल के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज है, जो हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज, उसमें किया जाता है। पी रोम ईपी रोम का यूज कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज। चार प्रकार का है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक टैप सबसे पहले आया डेटा स्टोर करने के लिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो मैग्नेटिक डिस्क आया। मैग्नेटिक डिस्क के बाद ऑप्टिकल डिस्क साथ में, फिर लास्ट में फ्लैश ड्राइव आई, जो अभी हम करंटली यूज लेते हैं। सबसे पहले देखें तो मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रकार है। एक है एफ डी डी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एक है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है उसकी स्टैंडर्ड साइज याद रखनी है, 1.44 MB होती है। और हार्ड डिस्क जो है वो जीबी और टीबी में आती है, आज भी यूज होती है कई जगह। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क, तीन प्रकार की है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, और बीडी, ब्लू रे डिस्क। तीन प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क। और इन्हीं तीनों प्रकार के तीन तीन टाइप और है। एक के टाइप बता रहा हूँ, बाकी सेम है सब जगह पे। सीडी रोम, सीडी वॉम, WORM। सीडी वॉम का मतलब ये होता है CDR। सीडी वॉम को CDR भी कहते हैं, यानी कि आप एक बार इसमें कोई भी डेटा लिख दोगे, उसको कई बार पढ़ सकते हो। राइट वंस रीड मैनी। लेकिन उसको बार बार आप डेटा हटा के नया नहीं ऐड कर सकते। कोई ब्लैंक सीडी जो मिलती है उसे हम लोग सीडी वॉम कहते हैं। सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी। कैसी सीडी जिसको में डेटा पहले से फिल है, आप लाओगे उसको रीड कर सकते हो बस। CDRW, एक ऐसी सीडी जिसमें डेटा, ब्लैंक सीडी आएगी जिसमें डेटा बार बार रीराइट किया जा सकता है। आप स्टोर करो हटाओ, स्टोर करो हटाओ, ये काम कर सकते हो CDRW में। ये सेम चीज़ डीवीडी में भी आता है, डीवीडी वॉम, डीवीडी रोम, DVD-RW। वैसे ही बीडी में भी आता है, ब्लू रे डिस्क में भी। तीनों में फर्क क्या है, तो सीडी जो है वो 650 से 750 MB की आती है। डीवीडी जो है वो लगभग आती है आपके पास 4.7 GB से लेकर 8 GB तक की। जबकि जो बीडी है वो आपके पास आती है 25 GB से लेकर 50 GB तक की। आजकल इससे भी ज़्यादा आती है। ठीक। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव, लेटेस्ट आती है। इनमें हम पेन ड्राइव्स, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, मेमोरी कार्ड्स वगैरह उनका यूज करते हैं, और SSD, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाया भी जाता है। हार्ड डिस्क की जगह इसका यूज करते हैं। सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क में डिस्कें होगी, डेटा रीड राइट में ज़्यादा टाइम लगता है। ये फ्लैश ड्राइव है, लगाओ हाथों हाथ प्लग एंड प्ले। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके यूज भी किया जाता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर के लिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर। वहां तक हार्डवेयर सारे कंप्लीट। अब सॉफ्टवेयर को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कंप्यूटर के लिए कंपलसरी, नर्वस सिस्टम कह दो, कंप्यूटर का हार्ट कह दो, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि ये नहीं तो कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगा। OS बहुत कंपलसरी है कंप्यूटर के लिए। जैसे ह्यूमन के लिए हार्ट होता है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी हो। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, जिसमें आते हैं कंप्यूटर OS, दूसरे होते हैं मोबाइल के लिए मोबाइल OS। कंप्यूटर OS में नाम याद रखना, विंडोज, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे के सारे। विंडोज में लेटेस्ट 11 चल रहा है, इससे पहले 10 था। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है और iOS है। ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूजर नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल होते हैं। जैसे कोई भी मोबाइल गेम है या कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और वेब ब्राउजर्स है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑटो स्टार्ट हो, ऑटो रन हो, मतलब कंप्यूटर को नीड है तो अपने आप स्टार्ट कर देगा और अपने आप बंद हो जाएंगे। इसमें डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रैगमेंट है, डिवाइस ड्राइवर है, फायरवॉल है, एक और होता है एंटीवायरस है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी है, कंप्यूटर की नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल होते हैं। जैसे डिस्क क्लीनअप, जब अननेसेसरी कंप्यूटर्स में फाइलें भर जाती है, टेम्परेरी फाइलें ज़्यादा हो जाती है, तो डिस्क क्लीनअप अपने आप उनको क्लीन कर देता है। हार्ड डिस्क के स्पेस को मैनेज करने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंट यूज आता है।
फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर वायरसेस को आने से रोकता है, फाइलों को फिल्टर करता है, एंटीवायरस वायरसेस को डिलीट करने का काम करता है। ये सारे ऑटोमेटिक रन होते हैं जैसे जैसे इनकी नीड होती है वैसे, इसलिए इनको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, देन नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। हमने लास्ट पढ़ा था अभी स्टोरेज डिवाइस। उस स्टोरेज डिवाइस में किस कैपेसिटी तक डेटा स्टोर हो सकता है उसके लिए कुछ यूनिट्स है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स। इनके बारे में एक या दो सवाल कई बार बनता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिट किससे बनी है और कितना स्पेस रखती है। सबसे पहले पहले आती है बिट। इसे कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। और इसका सीक्वेंस यही का यही याद रखना पड़ेगा हमें। सीक्वेंस के बेसिस पे कई बार सवाल आता है। बिट कहते हैं बाइनरी की एक डिजिट को। नेक्स्ट आता है बिट से बड़ा निबल। निबल में 4 बिट होते हैं। और फिर बाइट। बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और 2 निबल भी कह सकते हो। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और फिर आता है बाइट से बड़ा क्लोबाइट। क्लोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। फिर इसी तरह से 1024 का ही आंकड़ा याद रखना। 1024 क्लोबाइट यानी केबी मिलकर बनाते हैं मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बनते हैं गीगाबाइट। 1024 MB मिलकर और 1024 GB मिलकर बनाएंगे टेराबाइट। और टेराबाइट से बनेगा पेंटाबाइट। और पेटाबाइट से बनता है आगे एक्साबाइट। एक्साबाइट ये बनेगा हमारे पास जेटाबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलकर जेटाबाइट बनाएंगे। वैसे 1024 जेटाबाइट मिलकर योटाबाइट बनाएंगे। और योटाबाइट से बड़ी होती है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट में 1024 योटाबाइट होते हैं। और उसके बाद आता है जियोबाइट, जो कि 1024 ब्रोंटोबाइट से होता है। तो इसे जियोबाइट को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। क्या कहेंगे? हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। तो सीक्वेंस में कोई भी 4 दे रखे होंगे, उनमें से या तो सबसे बड़ा पूछेंगे या सबसे छोटा पूछेंगे, वो याद रखना हमें। ठीक है। वर्तमान में हम देखें तो पेटाबाइट या एक्साबाइट तक हम लोग पहुंचे सर्वर सिस्टम में। आगे की यूनिट्स अभी तक यूज आएगी, तो उसके लिए निकाली गई है। ठीक है। देन यूनिट्स ऑफ मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना करके जाना चाहिए हमें, और इसी सीक्वेंस में। क्लियर? देन कुछ फुल फॉर्म्स है, इनसे भी रिलेटेड एक दो सवाल हमारे सामने बन जाएंगे। ठीक है। इसमें देखते हैं तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी एक प्रकार का मॉनिटर होता है। वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे, मॉनिटर को जोड़ने के लिए जो केबल लगती है वो वीजीए होती है। उसी तरह से आएगी आपके पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से होती है डी रैम, रैम का ही टाइप है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीडीआर डबल डेटा रेट, जो रैम के जो टाइप्स है उन्हीं में आती है डीडीआर। वर्तमान में DDR5 और DDR6 चल रही है। ऐसे ही DDR के कई सारे वर्जन और रैम के ही वर्जन है। डबल डेटा रेट। रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम। और डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कुछ फुल फॉर्म्स है। ये 2 स्लाइड्स की फुल फॉर्म्स को बड़े अच्छे से आपको नोट डाउन करना है और उनको याद भी करके जाना है। नेक्स्ट है HHD। हार्ड डिस्क ड्राइव को कहते हैं FTD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सटाइल डिस्क, BD ब्लूरे डिस्क, SD कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD रोम CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट वंस रीड मैनी, इसे CDR भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। रिकॉर्डेबल भी कहते हैं कई बार। फिर आता है CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो फिल्ड CD आती है ना सॉन्ग्स वगैरह की, वो CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। BCR बारकोड रीडर। फिर OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशंस, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस या रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है। ये सारे के सारे कुछ फुल फॉर्म्स है जिन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ पोर्ट्स होते हैं जो मदरबोर्ड के बैक साइड होते हैं, मैंने कहा था, उनको भी याद रखना। उनके नाम कई बार पूछ लेते हैं, कौन सा पोर्ट क्या काम करता है। ठीक है। PS2 कीबोर्ड और माउस को अटैच करने के लिए आता था, पहले आता था, आजकल इसका यूज नहीं होता कीबोर्ड और माउस को ऐड करने के लिए। मैं इसके फोटोज भी दिखाऊंगा। आजकल यूज होता है USB कीबोर्ड माउस आते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म याद रखनी है USB की, यूनिवर्सल सीरियल बस। जितने भी USB डिवाइस है उनको अटैच करने के लिए यूज आता है। नेक्स्ट है HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस
जितना भी डिजिटल डेटा है उसको मॉनिटर पे ऑडियो वीडियो इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ट्रांसमिट करता है अनकम्प्रेस्ड डिजिटल डेटा को, और मॉनिटर पे दिखाने का काम करेगा। ये कहें कि इसका यूज मॉनिटर और प्रोजेक्टर को अटैच करने के लिए किया जाता है, इसका और वीजीए दोनों का ही। ज़्यादातर आजकल एचडीएमआई का यूज होता है, वीजीए का नहीं होता। वीडियोग्राफी कह रही, कॉमन पोर्ट है किसके लिए, एनालॉग सिग्नल्स के लिए, मॉनिटर से अटैचमेंट के लिए। लैन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट कहते हैं इसको, RJ45 पोर्ट भी कहते हैं। इसका यूज इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शंस को कंप्यूटर से ऐड करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन, ऑडियो। नहीं, ऑडियो कनेक्ट माइक एंड स्पीकर्स, स्पीकर्स को और माइक को कनेक्ट करने के लिए ऑडियो का यूज होता है। ये कुछ पोर्ट्स है जिन्हें हम लोग सीरियल पोर्ट कहते हैं, जिसमें PS2 आता है और प्रिंटर्स का यूज होता है। नेक्स्ट है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिनकी हेल्प से क्या होता है, यूएसबी डिवाइसेस, पेन ड्राइव वगैरह अटैच होती है। और नेक्स्ट है वीजीए पोर्ट और HDMI पोर्ट, जिनकी हेल्प से क्या होती है, केबल अटैच होती है, वो भी किससे, मॉनिटर से, सीपीयू की। ठीक है। उसके बाद इथरनेट पोर्ट कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, जिसमें कि हम इंटरनेट की केबल लगाते हैं। और नेक्स्ट है पावर पोर्ट, पावर कनेक्टर्स, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को क्या मिलता है, पावर मिलता है। ये थी कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और बेसिक फाइल सिस्टम, फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड। उस क्लास में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स, उसके काम वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू।